आज हम आपको बता रहे हैं कि टोबा टेक सिंह, जहाँ पे दीवाने, मस्ताने और जिनको ये कहा गया कि जी ये मान ही नहीं रहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया है, ये जी अलग हो गए हैं या दो हैं, तो वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ जिस पे बहुत से अफसाने लिखे गए, बहुत सी फिल्में बनी, बहुत से ड्रामे बने। टोबा टेक सिंह तो क्या है वहाँ पे जो हुआ, ये वो एक तारीख ने फिर एक बार और पाकिस्तान की उन तमाम बुनियादों को हिला के रख दिया। ये वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन ये आपको वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब ये समझें, किसी की इज्जत, किसी की कोई भी बात, कोई बेटी, कोई बहन, कोई अकलियत, कोई भी महफूज नहीं है। ना को वहाँ का ख़जाना महफूज है, और जो महफूज हैं तो वो सिर्फ सियासतदान महफूज हैं, और ये जो दूसरे लोग हैं आप समझ कर जिनका मैंने तरफ इशारा किया है वही महफूज हैं, और कोई महफूज नहीं है। कलीतों की बात कर रहा हूँ। ये आप सोचे ही ना कि उनके ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं। वो उनका कोई सफाई वाला हो, कोई सैनिटरी वर्कर हो, या उनका कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो। ये जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं इंतहाई घिनौना है, इंतहाई मसीही दुनिया का दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि मसीही दुनिया के जो पाकिस्तान के अंदर मसीही रहते हैं, अब सिर्फ एक बचा पाकिस्तान के अंदर शख्स जो डिप्टी कमिश्नर है, मुझे उनका भी फिक्र पड़ा हुआ है कि अब उसके साथ क्या करेंगे। ये जो वकला गर्दी हुई है, जो वकला गर्दी जो वहाँ पे हुई है टोबा टेक सिंह में, मैं उसको आज आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले जो मुझे आज पहली बार जिन्होंने इस चैनल को, इस वीडियो को, वीला को क्लिक किया है, उन सबको परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर से आपको सलाम पेश करता है। और आप जहाँ भी हैं आपको मैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलता हूँ, और ये मैं हमेशा ही करता रहूँगा। आप मेरे लिए अपना टाइम निकालते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन, आगाही, अवेयरनेस देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अक़लियतों के ऊपर हो रहा है, दुनिया की किसी भी अक़लियत पे नहीं होता। ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर, और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनों के ऊपर होता है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ वो FIR पढ़नी पड़ रही है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उसमें किस तरह इन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को, अब ये भी बता दूं जो नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। या वो आपको सिर्फ इसका इतना फ़ायदा पहुंचता है कि आप तक वो हर मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती। ये मुझे फ़ायदा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि मसीहियों के ऊपर पाकिस्तान में किस तरह का जुल्म और सितम जारी हो, सारी है, बंद नहीं हुआ, ना हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ जो मुझे एक बेचारी खतून थी जिसका बड़ा वावेला हुआ, जो BBC तक उसकी वो स्टोरी जो सुनाई गई, वो एक मसीही AC थी, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात में। उसको भी यही कहा गया कि तू एक तो तौहीन मज़हब के कानून की तू मार है, तेरी क्या औकात है। और वो बेचारी फिर उसका क्या बना हमें नहीं पता कि वह कहाँ है, वो किधर है, क्या बना उसके साथ मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इरफान मार्टन साहब हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल टोबा टेक सिंह की एक तहसील है जहाँ पे ये जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब इरफान मार्टन साहब, अब देखिए जिन लोगों की ये ड्यूटी थी, जिन लोगों का ये काम था, ये किसका काम था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट का, कि जहाँ पे इस्लामाबाद को भी छोड़े और सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़े, लाहौर हाई कोर्ट जो कि चीफ जस्टिस, जहाँ का चीफ जस्टिस क्रिश्चियन था। इस इरफान जो मार्टन साहब हैं, इनके मज़हब का वो शख्स था जो पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के हवाले किया था उस जज साहब के, चीफ जस्टिस साहब के, जनाब अब्दुल रशीद साहब के, जिन्होंने सुपुर्द किया था इस पाकिस्तान की ये जो जुडिशरी है, ये जो हाई कोर्ट का सिस्टम है, उनका नाम अब्दुल रशीद साहब था, जिन्होंने दिया था वो सर ऑर्थर थे, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। अब उनकी छोड़ी हुई लेक्सी में कि ये एक बंदा उनकी मुतहत जो लोअर जुडिशरी है उसका एक असिस्टेंट कमिश्नर, जिसे मजिस्ट्रेट के तमाम जो इख्तियारात हैं वो हासिल हैं, और वो क्या करते हैं, उससे ये जो वकला गर्दी के
ये जो तस्व पसंद, ये जो LTP के ये जो गुंडे हैं, वकला जो बने हुए हैं, उन्होंने वहाँ जाके उसको जिस तरह ज़ोदो कोप किया, उस पर तशद्दुद किया। यार कुछ आपके अंदर कोई गैरत नाम की कुछ चीज़ है? कहते हो जी अब अगर ये बंदा, अगर वो ज़ेबा चौधरी का वाक़या होता तो उन्होंने वो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, सारी हाई कोर्ट इस्लामाबाद चीखे मार मार कर रोती रही कि जी वो हमारी लोअर कोर्ट में इन्होंने ये कर दिया जी, इमरान खान ने ये कर दिया। लेकिन चूंकि ये क्रिश्चियन बंदा है, इसे कौन पूछेगा? लेकिन ये बाइसे शर्म है, ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप एक अपने जूनियर को, अपने एक जो जूनियर जुडिशरी है उसकी आप उसको कुछ भी नहीं आपने किया, उसको FIR दर्ज कराना पड़ी है। ये तो हिंद अदालत नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्या वो वकला माफ़ी मांगेंगे इससे? इसको जान से मार देंगे। वो भी एक बड़ी गेम थी जहाँ पे उनसे उसको एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जाके उस वहाँ पे कहा जी, वो उनकी गैर मौजूदगी में, ज़ेबा चौधरी की गैर मौजूदगी में, कि जी मैं जी माफ़ी, कहना मैं माफ़ी मांगने आया था। दैट्स इट। आपने माफ़ी मंगवा कर छोड़ी। लेकिन यहाँ इससे कौन माफ़ी मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा। उल्टा उसे धमकियाँ दे रहे हैं। वो वकला जो हैं वहाँ के, जो टोबा टेक सिंह के, वो कह रहे हैं कि जी हम हड़ताल पे जाएंगे, हम इसको मार देंगे, इस पे ये 295 सी लगा देंगे। यार कुछ खुदा का खौफ खाओ यार। ये मुल्क कहते जी ये हमेशा के रह लिए बनने, पहले भी मुल्क टूट चुका है। इस के पीछे भी ऐसी वजह आती थी क्योंकि आप लोगों से इंसाफ ही नहीं, पता नहीं क्यों आपने ये, किसने ये कर दिया आपको सब कुछ। कोई शर्म हया ही नहीं है। कोई कौन से इदारे हैं, कानूनी इदारे? और वो बंदा मजबूर हुआ है, चीफ जस्टिस साहब, उसने FIR दर्ज करवाई है कि उसको किस तरह। भाई मैं तो पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही थी। मैं 2-4, मैं ये हक में नहीं था कि मैं ये FIR आप सबको पढ़कर सुनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार इतना उसे मारा गया बंदे को, उस पर इस तरह तशद्दुद किया गया है उसकी ड्यूटी पर। और वो कहते हैं जी कि जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था, जो, और वो भी जनाब उसे उनके बचाने की कोशिश करता रहा यार, क्योंकि वो भी था, मुसलमान ही था ना। तो आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आप इंसान बनते हो, आप कहते हो ये मुसलमान है, ये है मुसलमान। तो क्या हो गया? तुम ये मुल्क चलने के लिए आप कह रहे हो ये मुल्क चलेगा जी? ये ऐसे चलते हैं मुल्क का? इतनी ज्यादती कमजोर तबके के साथ। और वो कमजोर नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन कमजोर है कि वो क्रिश्चियन है, उसका नाम क्रिश्चियन है, तो धोखा नहीं दे सकता ना किसी को अपने नाम की वजह से। तो उन्होंने क्या दर्ज कराई है जी ये FIR? ये मैं आपको, आप उन तमाम, मेरी दरख्वास्त है दुनिया के तमाम अदारे जो इन पे काम करते हैं, जो सदर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट के पाकिस्तान से, लाहौर, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट से, जो कि टोबा टेक सिंह उनकी लोअर जुडिशरी में की उसकी आता है, उसकी टेरिटरी में आता है, उसके अंडर आता है, टेरिटरी नहीं उसके अंडर आता है, उसको कंट्रोल करती है लाहौर हाई कोर्ट। वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। तो वहाँ के चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं आप? आपको कोई ख्याल है? वो कोई बात क्रिश्चियन है, कोई छोड़ो इसको, जो कि एक साजिश है ना, एक सारा सिस्टम बना रखा आपने। तो उन्होंने क्या दर्ज कराई बेचारे ने? वो उस मार भी उसे पड़ी। और यार ये DC कराता ना, डिप्टी कमिश्नर कराता टोबा टेक सिंह का, कि हाँ ये हुआ है मेरे जूनियर के साथ, मेरे असिस्टेंट के साथ ये हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चाहिए था ना। लेकिन वो जी वकला अभी वो हड़तालें कर रहे हैं, मारा भी इन्होंने, तशद्दुद भी इन्होंने किया। मैं नहीं कह रहा ये FIR, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें लिखा है कि उन्होंने कितना तशद्दुद किया असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन साहब के ऊपर, और पूरे क्रिश्चियनों को वैसे ही साम सूंघ गया हुआ है। मासवाए कराची के एक बेचारी छोटी सी पार्टी ने, क्रिश्चियन पार्टी ने, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के जनाब शफकत साहब ने कोई एहतजाज किया वहाँ पे कराची के अंदर। लेकिन पंजाब के लोग, जब बहुत बड़ी तादाद है जी, ये सारे ये लैंड माफिया, ये सब लूट मार में जो लगे हुए हैं लोग, इनकी यही आदत है कि इनके लोगों के साथ क्या हो रहा है इनको कोई परवाह नहीं है। ये अपने एडवांस और टोकन पकड़ने के चक्कर में ये जो फरोख्त कर, इसी के चक्कर में पड़े हुए, ज़मीनों के चक्कर में। इतने करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, डस्के की ज़मीन पे ले लो, ये कर लो, यही है बस। लाहौर वाली बेच दो, FC कॉलेज वाली बेच दो, ये इनका धंधा है।
उन्होंने जो दर्ज कराई है जनाब, ये जी मैं आपको बता दूं, मैं आपको याद है कि थाना पीर महल, ज़िला टोबा टेक सिंह, ई टैग नंबर इनका PM-10-8-2022 और डैश फिर 4015, ये इनका ई टैग नंबर जैसे हम पढ़ते हैं, जो आप कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। ई टैग का मतलब यही होता है ना जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टैग। तो वो हमने पढ़ दिया आपको, और ये तारीख भी लिखी है जी। और उसके बाद जी ये लिखा है उनका नाम असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, अरफान मार्टन वल्द मार्टन जमील। एड्रेस उनका लिखा है जी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, तहसील पीर महल। पेशा, यार देखो उनका पेशा प्रोफेशन है असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप देखें। और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। फ़ोन नंबर लिखा है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। और फिर लिखा है जी कि उन्होंने क्या दर्ज कराई है कि द एंटी टेररिज्म एक्ट, ये जो उन्होंने दर्ज कराई है FIR, उसमें क्या है जी, कौन कौन सी उन्होंने PPC लगाई है जी, 506, 365, 382, 353, 186, 148, 149, ये है। अब होता क्या है, अब कब सुलह हो जाती है अचानक से ही, और कब क्या प्रेशर आता है, या ये इरफान साहब मुल्क ही छोड़ देते हैं, या इनको खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है, ये अभी आगे जाके ये खुलेगा राज के फिर क्या होता है, गिफ्ता खुलेगा क्या होता है इनके साथ। अब इनके बेचारों को नहीं पता, ये असिस्टेंट कमिश्नर तो लग गए। मैं उन्हें कहना, मुझे उन मालिक साहब की परेशानी है जो डिप्टी कमिश्नर हैं, कि उनके साथ ये क्या होने जा रहा है, क्या होगा उनके साथ। ये एक इंटीमेशन है, हम जो महसूस करते हैं बता देते हैं आपको। वो क्या हुआ जी, ये चौकी पीर महल बीट उन्होंने लिखा है जी। और वो जो है जी जिन्होंने, ये आबद साहब हैं जिन्होंने दर्ज किया है, उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है। तो जी मैं पढ़ देता हूँ, 0300 9799 चूँकि ये उनका नंबर है जो कि हेड कांस्टेबल है ना जी, उनका नंबर है। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना पीर महल, ज़िला टोबा टेक सिंह, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ, ये जी कोई चौधरी साहब हैं, इंतकाल चौधरी साहब। चलिए हम इन्हें इंतकाल ही पढ़ते हैं कि इनका अब इंतकाल ही बनता है, जो उन्होंने जितनी बड़ी ज़्यादती की है। और फिर जनाब है जी राना हसीब एडवोकेट, और फिर है जी हसीब मनीर रामे एडवोकेट, और फिर है जी जमील वीनस एडवोकेट, शबान जी जनाब शबान एडवोकेट साहब हैं, टोचरी साहब, और सफ़ियान नौनारी साहब ये भी एडवोकेट हैं, मोहम्मद सैन फराज एडवोकेट, और फिर हैं जी नुमान एडवोकेट, अकरम टोचरी एडवोकेट, और 10 से 10 लोग नामालूम मसल्ला, जो कि मसल्ला भी थे, जिनके पास असला भी था, यानी असला कैसे था, उनके पास डंडे थे, डंडे सोटे उनके हमरा थे, वो लाए हुए थे, मसल्ला थे वो डंडे सोटों, पूरी प्लानिंग के साथ आए ना। ये तो अभी अब पता नहीं है, तो खुलना ही नहीं कभी राज, कभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों इसको मारा बेचारे को, असिस्टेंट कमिश्नर को। मैं कोई और किसी की बात नहीं, किसी सैनिटरी वर्कर की बात नहीं कर रहा, उनका तो बहुत बुरा हाल होता है ना, जब है इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, और उनके पास भी शनाख्ती कार्ड है। तो यार इनके बंद ही कर दो, शनाख्ती कार्ड ही बंद कर दो इनके। और डंडे सोटे जनाब अली साइल तहसील पीर महल में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर ड्यूटी सार अंजाम दे रहा है। अमरोज़ मतलब आज के दिन, अमरोज़ करीबन 12:50 बजे दिन अपने ऑफिस में कार सरकार में मसरूफ़ था कि अचानक इल्ज़ाम अलियान जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बाला मेरे ऑफिस में दाखिल हुए, जिनको मैंने तशरीफ़ रखने के लिए, यार वो तो बेचारा यही कह सकता था ना, उसकी ड्यूटी भी ये थी कि तशरीफ़ रखें, उन्होंने कहा तशरीफ़ रखें, लेकिन इल्ज़ाम अलियान बाला बजाय बैठने मेरे ऑफिस की कुंडी लगा दी। अब इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है यार। अब ये दहशतगर्दी अदालत क्या करती है, ये केस भी एक जनाब ये एक बड़ा एग्जाम्पल होगी आपके लिए, ये बड़ा आप समझना होगा भी ये केस क्या होता है इसका, इस पे ये जो है अदालत एंटी टेररिज्म की, ये क्या करती है, ये दहशतगर्दी की अदालत क्या करती है। अब देखना यह है कि किस हद तक ये इरफान मार्टन साहब को इंसाफ मिलता है, या उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि छोड़ दो पाकिस्तान, तुम्हारा नहीं पाकिस्तान, हम खामखा ये पाकिस्तान, हम पाकिस्तान क्या, ये हम खामखा इसमें
हमें जान से प्यारा है, मगर हम इसमें खामखा इसमें हमारा इसमें कोई नहीं है कि जा छोड़ दो, ये कहा जाता है। रह जाएगा ना, हाँ ये कर दिया जाए, बहुत सी चीज़ें मैं वो मुंह से निकालना नहीं चाहता। अब इस बेचारे के साथ जो होने को है, उन्होंने कुंडी लगा दी और मुझे हब्से बेजा में रखते हुए उन्होंने मुक्कों ठुड्डों डंडों यानी मुक्के मारे और जनाब डंडों से सोटों से मजरूब करना शुरू कर दिया। मेरे शोर व वेला पर सोहेब मनीर रामे और राना हसीब व जुमला बाला मुलजमान ने मुझे गिरेबान से पकड़ा ना, और चुड़िया तू और साई है और चुड़िया, ये इस तरह के उन्होंने लिखे नहीं है ये हल्के अल्फाज, यही कहा होगा ना। क्यों गुस्सा उन्होंने किया होगा इसी बात पे ना, उधर चुड़िया तो कुर्सी पे बैठा है, तो असिस्टेंट कमिश्नर है, एसी लगा है, तो पकड़कर जबरदस्ती ऑफिस से अगवा करके, अब ये अगवा भी कर लिया उसने, ये देखें ऑफिस से बाहर ले आए और मुझे मारपीट किया, जिससे मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं और मेरे कपड़े फाड़ दिए। वहाँ पर मौजूद मेरे गनमैन जवेद नियाज, उनका नंबर लिखा है जी C1171 सिविल डिफेंस मुलाजम जवाद ने मुझे बचाने की कोशिश की तो जुमला अल्जाम अलिया खान ने उन्हें भी जोद कोब किया। और बेचारे वो क्या और बयान दें, यही कह दे सकते हैं ना कि यार यही उन्होंने बचाने की मुझे कोशिश की थी, नहीं की होगी, 100% नहीं की होगी। और मुझे गाली गलूज करते हुए, जान से मारने की धमकियां देते हुए अल्जाम एलिहान ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस से सरकारी रैकेट भी ले गए, फाइल हाय भी उठाकर ले गए। मुलजमान ने एसी ऑफिस में दहशतगर्दी करते हुए वामल अन्नास में खौफ हरास फैलाया। वजह अनाद ये है कि अल्जाम एलिहान एक केस में मुझे गैर कानूनी फैसला के लिए मजबूर कर रहे थे कि जी जो कहना आपने करना है, चूंकि आप क्रिश्चियन हो, आपको मानना है हमारा हुक्म, आप इंसाफ नहीं कर सकते, आपने हमें इस केस में फेवर देनी है। आपको पकड़े होंगे ना पैसे लंबे ही, लाखों करोड़ों पकड़े होंगे, किसी ज़मीन का होगा, किसी कत्ल का होगा, तो हाँ भाई लगाओ, तो आप ये फैसला करो। तो ये है जनाब चीफ जस्टिस लाहौर साहब, आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं, ये देखें, आपने करना कराना तो कुछ नहीं, होना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं ना, ये याद रहेगी, ये जो हम चीज़ बना रहे हैं, हमारा वीलॉग याद रहेगा दुनिया को कि हमने आपसे क्या कहा था। मेरी फाइल हाई डकैती करके और मेरी जेब से रकम तकरीबन 10,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड और हाथ से घड़ी और उनसे कुछ ना और भी चीज़ें थी वो छीन कर यानी कार्य सरकार में मुदाखलत करके सख्त ज़्यादती की है और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। अब यह दहशतगर्दी मानती है अदालत दहशतगर्द की या नहीं मानती, का मुजाहरा किया है। कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाते हुए मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए जो आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए, आज की तारीख तक 12 अक्टूबर 20, वो तो ऊपर से उल्टा वो जुलूस निकाल रहे हैं इनके खिलाफ और उन्होंने मैसेज कर रहे हैं कि तुझ पे 295 सी लगा दी जाएगी। वो क्या करे बेचारा, ये कि अब कहाँ सो गई सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से होगी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कहाँ से होगी लाहौर हाई कोर्ट, ये आपके मतहत के साथ हो रहा है, आपको क्या, लेकिन वो क्रिश्चियन है ना, ये भी तो है ना जी। कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। अलर्जे अरफान मार्टन वल्द मार्टन जमील, असिस्टेंट कमिश्नर पीरमैल, दस्तखत उन्होंने किए हैं, ज़ाहिर है पढ़ा लिखा बंदा है, 17वें स्केल का आदमी होगा, उन्होंने जनाब अंग्रेज़ी में अपने साइन किए हैं और उन्होंने जनाब ये फरियाद अपनी जो है थाने में जमा करवा दी है। और हेड कांस्टेबल साहब हैं जो आबद हुसैन साहब, उन्होंने लिखी है और ये देखिए अब उन्होंने SHO साहब को भेज दिया, तला कर दिया है। SHO साहब तो किसी वकील का सामना नहीं ना कर सकते। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर से आपसे इजाज़त चाहता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या आप भूल गए हैं अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान के मसीहों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर
और जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो खबर आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।